नमस्कार मित्रों, हम लोग लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। सम मंथ एगो, कुछ महीने पहले, द चिल्ड्रन ऑफ जापान, जापान के बच्चे, रोड टू मी, लेखक को पत्र लिखे, एंड आस्क्ड मी, और लेखक से कहे, टू सेंड देम, उनको भेज दें, एन एलिफेंट, एक हाथी। तो कुछ महीने पहले जापान के बच्चे लेखक को पत्र लिखे कि लेखक उनको एक हाथी भेज दें। आई सेंट देम, मैंने भेज दिया, अर्थात लेखक भेज दिया, ए ब्यूटीफुल एलिफेंट, एक सुंदर हाथी, ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की ओर से, ऑफ इंडिया, भारत के। तो भारत की बच्चों की ओर से लेखक उनको एक सुंदर हाथी भेज दिया। दिस एलिफेंट, यह हाथी, केम फ्रॉम मैसूर, मैसूर से आई थी। इस हाथी को जो है मैसूर से लाया गया था। एंड ट्रेवल्ड, और यात्रा किया, करवाया गया, ऑल द वे बाई सी टू द जापान, जापान के समुद्री मार्ग के द्वारा, जापान के समुद्री मार्ग के द्वारा यात्रा करवाया गया। वेन, जब, इट रीच्ड, मतलब जो है हाथी, रीच्ड टोक्यो, टोक्यो पहुंची, जब हाथी टोक्यो पहुंचा, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे, केम टू सी इट, हाथी को देखने के लिए आए। जब हाथी टोक्यो पहुंचा तो हजारों बच्चे हाथी को देखने के लिए आए। मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोग, हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखे थे, एन एलिफेंट, एक हाथी को। तो उनमें से बहुत से लोग थे जो कि हाथी को कभी देखे नहीं थे। सो इसलिए वी मस्ट आल्सो थिंक, इसीलिए हमें भी सोचना चाहिए, ऑफ देयर कंट्री, उनके देश के बारे में। तो इसीलिए हमें उनके देश के बारे में सोचना चाहिए। एंड ऑफ मेनी अदर कंट्रीज, और दूसरे बहुत से देशों के बारे में सोचना चाहिए। इन द वर्ल्ड, जो संसार में है। तो और जो संसार में दूसरे देश, बहुत से दूसरे देश हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। एंड, और रिमेम्बर, और याद रखना चाहिए, दैट, कि एवरीवेयर, हर जगह, आर चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं, लाइक यू, आपके जैसा बच्चे होते हैं, गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाते हैं, एंड प्ले, और खेलते हैं, समटाइम्स, कभी कभी, क्वारलिंग, झगड़ा कर लेते हैं, बट, लेकिन, ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, लेकिन हमेशा दोबारा मित्र बन जाते हैं। झगड़ा करते हैं लेकिन दोबारा मित्र बन जाते हैं। यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं, अबाउट दीज कंट्रीज, इन देशों के बारे में, आप इन देश के बारे में पढ़ सकते हैं। इन योर बुक्स, आपकी किताबों में ये देश के नाम दिए गए हैं। एंड वेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे, मेनी ऑफ यू, आप में से बहुत से लोग हैं, विल विजिट देम, उन देशों का यात्रा करेंगे, भ्रमण करेंगे। ठीक है, तो गो देयर, वहाँ जाइए, एज फ्रेंड, मित्र के रूप में, लेखक कर रहे हैं, मित्र के रूप में वहाँ जाइए। एंड यू, और आपको, विल फाइंड, आपको मिलेंगे, फ्रेंड, मित्र, टू ग्रीट यू, आपका अभिवादन करने के लिए आपको मित्र के रूप में वो सब मिलेंगे। एज आई राइट, जैसे कि मैं लिखता हूँ, अर्थात लेखक लिखता है। आई थिंक, आप, लेखक सोचता है, वास्ट आर्मी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की विशाल सेना के बारे में। तो लेखक जैसे कि लिखता है, लेखक विशाल सेना के बारे में सोचते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे संसार के बच्चे हैं। आउटवर्डली डिफरेंट, बाह्य रूप से तो अलग होते हैं। इन मेनी वेज, कई तरीके से बाह्य रूप से अलग होते हैं। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं। वियरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। एंड येट, और फिर भी, शो, इसलिए, वेरी लाइक वन एनोदर, एक दूसरे के बहुत समान होते हैं, एक बहुत दूसरे के बहुत करीब होते हैं।
एक दूसरे के समान होते हैं। तो लेखक कह रहा है कि जैसे कि लेखक लिखते हैं कि और लेखक सोचते हैं बच्चों को विशाल सेना के बारे में, जो संसार के बच्चे हैं बाह्य रूप से अलग अलग होते हैं, उनके कई तरीके होते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग प्रकार कपड़े पहनते हैं, और फिर भी ऐसे में भी ऐसा होते हुए भी एक दूसरे के समान होते हैं। तो इफ़ यू ब्रिंग देम, यदि आप उनको लाइए, टुगेदर एक साथ, यदि आप बच्चों को एक साथ लाइए, दे प्ले वे खेलेंगे, आर क्वारल या झगड़ा करेंगे। तो बट इवन देयर, लेकिन उनका भी, क्वारलिंग झगड़ा करना, लेकिन उनका झगड़ा करना, इज सम काइंड ऑफ प्ले कुछ प्रकार का खेल होता है, उनका झगड़ा करना भी कुछ प्रकार का खेल होता है। दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंस, वे अंतर नहीं सोचते हैं, एमंगस्ट देमसेल्फ, स्वयं के बीच में अंतर नहीं सोचते हैं। एडवेंचर साहसिक कार्य, वंडर आश्चर्य, एंड डिस्कवरी और खोज। आवर कंट्री हमारा देश, इज ए लिटिल वर्ल्ड छोटा संसार है, इन इट सेल्फ स्वयं में। तो लेखक कह रहे हैं हमारा देश जो है छोटा सा स्वयं में संसार है, विथ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ प्लेस, जो कि अनंत अलग अलग स्थान है, फॉर अस टू डिस्कवर खोज करने के लिए अलग अलग अनंत स्थान हैं। आई हैव ट्रेवल्ड मैंने यात्रा किया है, ए ग्रेट डील बहुत, इन कंट्री देश में। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने देश में बहुत यात्रा किया है। एंड आई हैव ग्रोन इन यश, और मैं बहुत उम्र का हो गया हूँ, अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई विश काश, आई हैड मोर टाइम मेरे पास अधिक समय होता, काश मेरे पास अधिक समय होता। शो दैट ताकि, आई कुड विजिट ताकि मैं भ्रमण कर सकता, ऑल द नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया भारत के सभी कोने कोने में यात्रा कर सकता, भ्रमण कर सकता। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। इन द कंपनी ऑफ, के साथ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, जहाँ होशियार युवा बच्चे हैं। तो मैं उस जगह जाना पसंद करूँगा जहाँ होशियार बच्चे हैं। हुज माइंड्स, जिनके दिमाग, आर ओपनिंग आउट विथ वंडर, जो आश्चर्य से खुल रहे हैं, एंड क्यूरियोसिटी, और उत्सुकता से खुल रहे हैं। आई शुड लाइक टू गो विथ देम, मैं उनके साथ जाना पसंद करूँगा। नॉट सो ऐसे नहीं, मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ इंडिया, भारत के बड़े शहरों की ओर नहीं, अधिकतर बड़े शहर के तरफ नहीं जाएंगे जो भारत के बड़े शहर हैं। आई टू द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ जाएंगे। एंड द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर जाएंगे। एंड द ग्रेट रिवर्स, और जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनकी ओर जाएंगे। एंड द ओल्ड माउंटेन्स, और जो पुराने पर्वत हैं उनकी ओर जाएंगे। ऑल ऑफ विच, सभी, विच टेल अस समथिंग ऑफ इंडिया स्टोरी, जो भारत की कुछ कहानी बताते हैं, जाएंगे उस तरफ। आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देमसेल्फ, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, लेखक पसंद करेगा, टू डिस्कवर फॉर देमसेल्फ, स्वयं खोज करने के लिए। तो स्वयं खोज करने के लिए लेखक पसंद करेंगे। दैट दे कैन प्ले, जो वे खेल सकते हैं। अबाउट इन द स्नो, बर्फ में इधर उधर खेल सकते हैं। इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के भागों में, तो भारत के भागों में बर्फ पर बच्चे इधर उधर खेल सकते हैं। एंड आल्सो सी अदर
प्लेसेस, और दूसरा स्थान देख सकते हैं वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ जहाँ गर्म जलवायु के फॉरेस्ट जंगल फ्लोरिश फलते फूलते रहते हैं। सच तो लेखक कह रहा है कि मैं स्वयं मैं उनके साथ स्वयं खोज करने के लिए जाना पसंद करूंगा जो वे बच्चे बर्फ में भारत के अलग अलग भागों में इधर उधर खेलते रहते हैं और दूसरे स्थानों को भी देखते हैं जहाँ गर्म जलवायु के जंगल फलते फूलते रहते हैं। सच ए ट्रिप, ऐसी यात्रा विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ वुड बी ए वैवेज, एक बड़ी समुद्री यात्रा होगी। आप डिस्कवरी ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रीज, जो कि सुंदर पेड़ों की खोज होगी। ऑफ आवर फॉरेस्ट, हमारे जंगल के, तो हमारे जंगल के सुंदर पेड़ों की खोज होगी। एंड हिल साइड, और पहाड़ी के किनारे की खोज होगी। एंड द फ्लावर्स, और फूलों की खोज होगी। दैट ग्रेस द चेंजिंग सीजन, जो बदलते हुए मौसम को सुशोभित करते हैं। एंड ब्रिंग लाइफ, और जीवन देते हैं। एंड कलर टू अस, और हमें रंग देते हैं। इफ वी मीट अदर पीपल इन फ्रेंडली वे, यदि हम मित्रवत तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं। दे आल्सो बिकम फ्रेंडली, तो वे भी मित्र हो जाते हैं। यदि हम दूसरे लोगों से मित्रवत मिलते हैं तो वे भी मित्र हो जाते हैं। बट लेकिन इफ वी आर अफ्रेड, यदि हम डरते हैं। ऑफ देम, उनसे, यदि हम उनसे डरते हैं। तो इफ वी शो आवर डिसलाइकिंग टू देम, यदि हम उनसे नापसंदगी दिखाते हैं। दे बिहेव इन द सेम मैनर, तो उसी तरीके से वे भी व्यवहार करते हैं। दीज आर, ये हैं सिंपल ट्रूथ, साधारण सच्चाई, ये साधारण सच्चाई है। विच द वर्ल्ड हैज नोन फॉर एजेज, जो संसार सदा से जानता रहा है। बट लेकिन इवन सो, ऐसा करते हुए भी, द वर्ल्ड, संसार, फॉरगेट द पीपल ऑफ वन कंट्री, देश के लोगों को भूल जाता है। हु हेट एंड फियर द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, जो नफरत करते हैं और दूसरे देश के लोगों से डरते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे आर अफ्रेड, क्योंकि वे डरे होते हैं। दे आर समटाइम्स फुलिश, कभी कभी मूर्ख हो जाते हैं। एनफ टू फाइट ईच अदर, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, बच्चों को बुद्धिमान होना चाहिए। एट एनी रेट, किसी तरीके से। आई होप द चिल्ड्रन, मैं बच्चों से आशा करता हूँ। हु रीड दिस, जो इस लेसन को पढ़ेंगे। विल बी मोर सेंसिबल, अधिक समझदार होंगे। नवंबर 1958 में लिखा गया था। योर्स लविंगली, चाचा नेहरू, आपके प्रिय चाचा नेहरू। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।